हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे, जो कि 12th बेस पर आधारित एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। एक पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अगले दिन हो चुका है, तो इसमें भी हम लोग 80 से 85 जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करेंगे और और जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसको आप लोग को टेलीग्राम पर फुल प्रैक्टिस सेट 1 से 150 तक आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ आप लोग जाकर फुल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो वो हो जाएगा रोम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहते हैं। कालीबंगन कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, जो कि काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद की बात करें तो कहाँ हुई थी, ये वैशाली में हुआ था। और तृतीय जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में। और इस किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष जो थे उसका नाम था वासुमित्र। कौन थे, वासुमित्र। और उपाध्यक्ष जो थे उसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ए.ओ. ह्यूम की बात करें तो ये 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन किया था। मतलब कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। और ये भारत कब आया था, तो ये भारत आया था 1928 ईस्वी में। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। और इसके विरोध में लाला लाजपत राय इसका विरोध किया था। और इसमें नारे लगे थे, साइमन गो बैक के नारे लगे थे जब साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसी में लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। और लाला लाजपत राय ने यहाँ पर एक नारा दिया था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों शासन के ताबूत की कील साबुत होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी रिपन हो जाएगा इसका सही आंसर। स्थानीय सरकार बोल रहा है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, तो वो है अमार सोनार बांग्ला।
ये इसका राष्ट्रीय गान है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, अमर सोनार बांग्ला को। का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास्ता का अंत। किसका? दास्ता का अंत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धूरी गुट का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धूरी गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर रहेगा चीन। चीन धूरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होगा, संसद नहीं, सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? तो वो लिए थे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक कहा जाता है। दयानंद सरस्वती की पुस्तक की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, आर्य समाज की स्थापना की। तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है और नोट करते जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है? डैश को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारणता प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के लिए संविधान द्वारा प्रभावित है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? निम्न में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर होगा धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है? तो ये लोकसभा से बनता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। किसका? राज्यसभा और लोकसभा का 25 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने का 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1952 में आयोजित किया गया था लोकसभा का प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये महापौर होता है, जिसे हम लोग मेयर कहते हैं। जिसे मेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
तो वो थे मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसे मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटाया, कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को। और इस 42वां संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया था और इस 10 मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया था और अनुच्छेद 51A में रखा गया। तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में किया गया। यह 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो हुआ था 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। मंगोलिया की राजधानी कहाँ? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? वायुमंडल में ओजोन की परतें मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, जिसे CFC भी कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। अगर हिमालय की पूछे तो कंचनजंगा, और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगी तो हो जाएगा गॉडविन आइसलैंड, जिसे हम लोग K2 कहते हैं। अगर हिमालय नहीं लगा रहेगा तो K2 हो जाएगा, और अगर भारतीय हिमालय क्षेत्र की पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगा इसका सही आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई कितना है? 4848 मीटर। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य है। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? तो वह है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसलें को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक के रूप में कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना
कौन सी तकनीक कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फसल प्रत्यावर्तन। क्या कहलाता है? फसल प्रत्यावर्तन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? का सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कौन सा है? तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। मध्य प्रदेश में है कान्हा पन्ना पेंच, और झारखंड में है बेतला और दालमा झारखंड में है। और उत्तर प्रदेश में एक कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में है। अगला, किसे गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो ये एवेनेजर हॉब्डे ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। वह मेला का क्या नाम है? डैश एक रंग बिरंगे और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद तक मनाया जाता है। कुछ दिनों बाद तक मनाया जाता है, होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौचंदी मेला। कौन सा? नौचंदी मेला। अगला, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का खोज किया था। अगला, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिका का जो मुख्य कार्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। अगला, पौधे में पानी और पोषण तत्व के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है। पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आमाशय द्वारा स्रावित होता है अम्लीय जठर रस। अगला, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? तो ये संक्रमण से लड़ना। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो ये वृक्काणु यानी नेफ्रॉन से बना होता है। वृक्काणु नेफ्रॉन्स से बना होता है। अगला क्वेश्चन, घेगा डैश की कमी के कारण होता है?
घेगा किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेगा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन पैदा करता है। अगला, एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घातक मृत्यु रोग। एड्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा घातक मृत्यु रोग है। अगला, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल है, स्वपोषी होते हैं। नील हरित शैवाल स्वपोषी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज को दूध शर्करा भी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो प्रतिबल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 नैनोमीटर में होता है। 1 नैनोमीटर में होता है तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। और अगर सेंटीमीटर में पूछे 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? एक बस अचानक चलना शुरू करती है, बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम का पालन करता है या दर्शाता है? तो ये पहले नियम को दर्शाता है, जिसे जड़त्व का पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं तो उड़ते पक्षी में क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं उड़ते पक्षी में। अगला, प्रकाश संश्लेषण में पौधे का कौन सा गैस अवशोषण करता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करता है? अगर अवशोषण या अवचूषण पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 लेता है। और अगर पूछे छोड़ता कौन सा गैस है तो ऑक्सीजन को छोड़ता है, O2 को छोड़ता है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वो है नाइट्रोजन 78%। कितना? नाइट्रोजन 78%। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि सबसे तेज कहाँ होगी? ठोस में होगी। और सबसे कम जो होगी वो गैस में होगी। और नाक मतलब ध्वनि यात्रा करेगी ही नहीं निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है, इसका क्या कारण है? तो बादल छाए हुए दिन में, बादल छाए हुए दिन में सौर हीटर से पानी गर्म नहीं हो सकता है। अगला, आपतन का कोण इसके बीच का कोण है। आपतन का कोण किसके बीच का कोण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण है। सतह पर जो अभिलंब होता है और जो किरण आती है इधर से आ रही है, ये किरण जो आती है, तो ये जो कोण यहाँ बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। और जो किरण इधर से फिर रिटर्न मार देती है तो ये जो बने कोण होते हैं इसको परावर्तन कोण कहते हैं। किरण अगर परावर्तित हो रही तो परावर्तन कोण, अगर किरण आ रही है मतलब आपतित हो रही तो आपतन कोण। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, MCB जो लघु पथन के मामले में
विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। एक सीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, वह किस प्रकार कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीली लैंप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग इन लैंप में किया जाता है? आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीली लैंप का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंप में किया जाता है? इस लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन में केंद्रक, केंद्रक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है केंद्रक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलीय NaCl का विद्युत अपघट उत्पन्न करता है। जलीय NaCl का विद्युत अपघट उत्पन्न करता है, तो ये क्षारता। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। कौन सा आबंध है नाइट्रोजन में? तो त्रिसंयोजी है। त्रिसंयोजी नाइट्रोजन गैस के अणु में। अगला, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धनी तत्व का निकालना। विद्युत धनी तत्व का निकालना। अगला क्वेश्चन, अगला है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो ये टंगस्टन मौजूद नहीं होता, और टंगस्टन का जो संकेत होता है वो क्या होता है? W। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न होती है। अगला, बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो ये 3 राज्यों से घिरी हुई है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में हो गया झारखंड, और पूरब में हो गया, पूरब में कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। ये तीनों राज्यों से बिहार घिरा हुआ है। और अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में है नेपाल। नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बिहार से। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों
को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2040 तक। अगला क्वेश्चन, बांद्रा वार्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा? बांद्रा वार्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा? तो ये किसके नाम पर रखा जाएगा? वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा, वीर सावरकर। अगला, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजीरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रेयॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं खरीफ फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के विचार के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? इसका सही आंसर होगा कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? तो प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोखरण के। अब ये कब हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। प्रथम परमाणु विस्फोट जो हुआ था 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा पोखरण, तो उसी के स्मृति पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष प्रौद्योगिकी दिवस। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो ये 2007 में प्रदान की थी। अगला, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? सही आंसर होगा कौटिल्य। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसकी अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो इसका जो सही आंसर होगा जॉन मिनार्ड
किसेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था, जिसे महात्मा गांधी ने ना अपील ना दलील ना अपील ना वकील का कानून कहा था। इसे ही महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, काला कानून भी कहा था। तो इसे भी आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। महात्मा गांधी ने किसे काला कानून कहा था, महात्मा गांधी ने किसे ना अपील ना दलील ना वकील का कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था, जो 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? आपको पहले ही बताया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो इसका सही आंसर रहेगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, और हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वराहगिरी वेंकट गिरी। वराहगिरी वेंकट गिरी, जिसे हम लोग बीबी गिरी कहते हैं, जिसे हम लोग बीबी गिरी कहते हैं। तो इसका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन हो जाएगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो ये थे हमारे आज के टॉप 85 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ये खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, जो कि हमने कवर कर लिया। और अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे जो भी स्टूडेंट है बिहार एसएससी का, उसे भी कुछ फ़ायदा हो सके प्रैक्टिस सेट देखने का। और अभी प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फुल पीडीएफ 1 से 150 क्वेश्चन का फुल पीडीएफ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।